बच्चों, आप सभी को स्वागत है। आपको कहानी पसंद है ना? तो आज हम पद शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाएंगे। एक राजा था। वो राजा एक दिन सोचता है कि चलिए एक बार हम हमारा जो वेश है उसको बदलकर पूरा हम गांव घूम कर आएंगे, क्योंकि प्रजा की हालत कैसी है, प्रजा की हालत किस हाल में प्रजा है और उनकी जो बातचीत कैसे होती है और उनका व्यवहार कैसे चल रहा है, ये सारी जानकारी देखने के लिए वो राजा क्या करता है, अपना वेश बदलकर वो क्या करता है, तैयारी होकर वो पूरा गांव घूमने के लिए वो घोड़े पर बैठकर जाता है, निकल जाता है महल से। फिर जाते वक्त, घोड़े पर बैठकर जाते वक्त उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तब वो बूढ़ा आदमी को एक छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया उस समय। तो राजा घोड़े पर जा रहा था ना, वो क्या करता है, उसी जगह पे वो ठहरता है, उतरता है और एक बूढ़ा आदमी के पास आकर पूछता है, चलो भाई ये क्या कर रहे हैं आप? तब एक वेश बदलकर आया हुआ एक और राजा है, एक और बूढ़ा इंसान है। ओके, ये जो राजा है एक आम आदमी जैसा रहता है, क्योंकि वो प्रजा के सामने ऐसा नहीं आ सकता है ना। तो आम आदमी बनकर, मतलब मामूली इंसान जैसा, मतलब नॉर्मल पर्सन हो, तो वो क्या करता है, बूढ़ा आदमी के पास जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, वो एक छोटा सा पौधा वो लगाने के लिए वहां पे तैयार करके रखा है। तो ये राजा बूढ़ा आदमी को आकर पूछता है, चलो भाई आप क्या कर रहे हो? तब बूढ़ा आदमी ये राजा को बोलता है, मैं यहाँ पे छोटा सा पौधा लगा रहा हूँ। फिर राजा ने इसको प्रश्न पूछता है, क्या ये बड़ा होने तक तू जीवित रहेगा? ये जो लग रहा है, मतलब यहाँ पे तू पौधा लगा रहा है, ये बहुत बड़ा होने तक तू जीवित रहेगा? तब बूढ़ा आदमी राजा को बोलता है, पता नहीं, ये आगे बड़ा होकर, इतना तो मुझे पता है, ये जो पौधा मैं जो लगाने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, बाद में फूल फल देता है हमें, इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ। तब राजा उसको पूछता है, ये बड़ा वृक्ष होने के लिए, बड़ा पेड़ होने तक कितने साल लगेगा? तब बूढ़ा आदमी बोलता है, कम से कम 15 साल तो लगेगा मेरे हिसाब से। तब फिर राजा उसको प्रश्न पूछता है, क्या तू 15 साल तक तू जीवित रहेगा? तब बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, पता नहीं। फिर ऐसे ही हंसते ही बोलता है वो, पता नहीं। तब राजा हंसता है, अरे छोड़ ना यार, ये क्या तेरे लिए काम पे आएगा, इसको छोड़ दो, जो आपका काम है वो उसको कर लो। तब ये बूढ़ा आदमी भी हंसता है। वो ये बूढ़ा आदमी राजा को थोड़ी दूर से लेके जाता है, यहाँ पे एक बड़ा वृक्ष रहता है, आम का वृक्ष रहता है। एक बूढ़ा आदमी राजा को लेकर यहाँ पे आम का वृक्ष रहता है, उस आम का वृक्ष को वो क्या करता है, दिखाता है बूढ़ा आदमी। दिखाने के बाद बोलता है, देखो भाई, क्योंकि उसको पता नहीं है ये कौन है, ये तो मामूली इंसान के जैसा वो रहता है ना, तो ये समझता है कि वो भी एक इंसान है। फिर ये दोनों जाता है, एक बूढ़ा आदमी दूर से इसको बोलता है कि देखो ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी ने लगाया हुआ पेड़ है। आज मैं उसी फलों को मैं खा रहा हूँ, मेरे नाते पोते सभी हम खा रहे हैं, और जो भी फल है मैं बाजार में जाकर बेचकर जो जितना भी हमें पैसा मिलता है उससे मैं जीवन पा रहा हूँ, उससे मैं जीवन कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने ही नहीं सोचा ये जो फल फूल मुझे
खुश हो जाता है। फिर उनकी बात सुनकर वो क्या करता है, अपने अपने महल में जाता है। अगले दिन राजा को उस आदमी के बारे में, कौन से आदमी के बारे में, बूढ़ा आदमी के बारे में याद आती है। कितना अच्छा आदमी है वो, और कितना उनका मन साफ है। वो कभी भी स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा है वो, और सारे बच्चे, वो इतना ही नहीं, मेरे परिवार नहीं कहा है वो, पूरा लोग भी खा सकते हैं, आम का फल जो भी है पूरा लोग भी खा सकते हैं, और हमारे घर के परिवार के लोग भी खा सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि ये जो बात है बहुत सच है, इसलिए उस आदमी को मेरे महल में बुलाओ करके राजा क्या करता है, अपने सेवकों को आदेश करता है। तब सेवक क्या करते हैं, उस बूढ़ा आदमी को महल तक लेके आता है और उनको सारे सभा में उसको आदर के साथ तोहफा देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, तोहफा देते हैं। क्यों राजा को ये सभी खुश लगा और राजा का मन बहुत छुआ उन्होंने, क्योंकि इनके जो अंदर है मानवीयता है, राजा के अंदर में भी मानवीयता है और इनके अंदर में भी मानवीयता है। ये मानवीयता, विनम्रता, संयम, ये सारे गुण हमें कैसे हम सीखते हैं, शिक्षण के द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, शिक्षा में सभी मिलती है हमें, शिक्षण में सभी सारे गुण हमें मिलती है। तो शिक्षण हम सिर्फ एक ही जगह में नहीं पा सकते, शिक्षण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कहाँ कहाँ पे जगह होते पता है, बाजार हो शिक्षण प्राप्त करने वाली जगह है, बाजार, घर, आपस के लोगों के साथ जब आप मिलते हैं उसके साथ भी हम शिक्षा प्राप्त सकते हैं ना। और घर में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी बातें घर के परिवार के लोग हमें समझाते हैं। बाजार में यदि कुछ आपको खरीदना है, बैंगन खरीदना है तो कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, आपने कितना दिया, 10 रुपए दिया, लौटाते कितने, 5 रुपए। ऐसे सभी सारी बातें हमें बहुत है जगह। ये सभी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा और एक है औपचारिक शिक्षा। मतलब शिक्षण प्राप्त करने वाले 2 विभाग होते हैं, एक है औपचारिक शिक्षा और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब कहाँ पे भी, घर में बैठे बैठे भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब टीवी के हिसाब से आजकल निकला है नए खोज है, कंप्यूटर, मोबाइल, ऐसे इसके जरिए हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और औपचारिक शिक्षा मतलब ये स्कूल है, कॉलेजेस है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में कैसे रहते हैं, एक निश्चित अवधि किया गया रहता है। अभी पहला पीरियड कन्नड़ होगा, दूसरा पीरियड गणित होगा, ऐसे सिस्टमेटिक वहाँ पे टाइम टेबल बचा हुआ रहता है। और सुबह जल्दी उठने का है और वो एक व्यवस्थित गणवेश मतलब यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, गणवेश कहते हैं। एक निश्चित रूप का उनका अभी कॉमर्स स्कूल का यूनिफॉर्म अलग ही होता है ना, और दूसरे स्कूल का भी यूनिफॉर्म अलग होता है। तो अभी कॉमर्स स्कूल को आ रहे हैं तो इसका भी यूनिफॉर्म अलग ही रहता है। वैसे अभी यहाँ स्कूल आने वाले हैं तो उसके लिए अलग अलग विधि विधान को हमें अनुसरण करना होगा। और यहाँ का सुबह का प्रेयर कौन सा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, फिर नाड़गीत, राष्ट्रगीत, ऐसे एक के बाद आती रहती है। ये अनौपचारिक शिक्षा में नहीं मिलती, औपचारिक शिक्षा में ही मिलती है। मतलब शिक्षण एक ऐसा साधना होती है। तो इंसान को इतने बड़े बड़े मूल्यवान बन जाते हैं तो शिक्षा पढ़ना जरूरी है या नहीं, जरूरी है। तो पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलो बच्चों, आज हम देखे हैं पढ़ना है जी, पढ़ना है पद्य। यदि आप औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए तो क्या होता है, ये सारी बातें आपके अंदर भर जाती है। मतलब स्ट्रिक्टली हमें टाइम सेंस होती है, मतलब समय पालन करनी पड़ता है आपको। मतलब 10 बजे हमारा स्कूल शुरू होता है और इतना एक फर्स्ट पीरियड इतना रहता है टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन अनौपचारिक ऐसा नहीं रहता, आराम से कभी भी करो, हो जाता है काम। मतलब एक समय पालना, ये सभी हमें
प्राप्त होती है, कैसी बातें करनी चाहिए, मधुर वाणी हमारा कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें स्कूल के अध्यापिका हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यदि हम पढ़े तो हम पढ़ते पढ़ते ही ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाता है अपने आप में। तो बच्चे अभी देखेंगे पढ़ते, एक बार मैं आपको गा के सुनाती हूँ। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान है इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखो सिर्फ छोटे ही करता है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हाँ पढ़ना है, इतना सारे गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना मतलब सीढ़ी पर चढ़ना, वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक अलग होती है। अभी 7वीं कक्षा पास हो गए तो 8वीं कक्षा में आते हैं, उत्तीर्ण हो गए तो 8वीं कक्षा में आते हैं, फिर 8वीं कक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए तो 9वीं कक्षा में आते हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, अभी देखो आप पिछले साल 6वीं कक्षा में पास हो गए, इसलिए अभी 7वीं कक्षा में आए हैं आप, तो एक पहल आपने चढ़ गया, इसको बोलते हैं कि ऊपर चढ़ना। समझ में आया? तो हमको ऊपर क्या करना है, चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, थोड़ा ही दिन है, कैसे? हमारा पाठशाला जून से शुरू होता है, यानी कि जून से शुरू हुआ तो मार्च लास्ट महीने में, मार्च लास्ट हफ्ते में आपका परीक्षा लेती है ना। तो जून से अभी आया है, आप फरवरी तक तो आया है ना, अभी कितना दिन बचा है परीक्षा देने तक, तो दिन बचा है, इसलिए आपको फरवरी महीने तक आपको क्या करना चाहिए, आते रहते हैं। तो बचा है कितना, अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, इतना आप आलसी मत दिखाओ, सिर्फ अभी 15 दिन बाकी है, पढ़ाई करो। मार्च महीना है, 15 दिन बचा है आपके लिए, बहुत दिन तक से आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। इसलिए थोड़े दिन की और बात है, थोड़े दिन की और बात है। जून से आए हैं आप, जून से फरवरी तक आए हैं, जून से फरवरी तक आप आए हैं, तो बचा कितना, सिर्फ 1 दिन बचा, 1 महीना बचा है आपके लिए। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आप आए हैं तो अभी बहुत 1 ही महीना है, इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करो। अभी यहाँ पे आप मन लगाकर पढ़ाई किए तो आप जो लिखे हैं मार्च में लिखने वाली परीक्षा है वो सारे सफल हो जाते हैं, फिर आप पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं और 8वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि थोड़े दिन की बात और है, यहाँ से यहाँ तक तो आए हैं, फरवरी तक आए हैं, अभी मार्च महीना दूर नहीं है, नजदीकी है। इसलिए अंतिम अवसर में आप आलसी मत बनो, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, अभी अगले हफ्ते है परीक्षा, अभी दूसरा हफ्ते में है करके वो क्या करते हैं, पढ़ने को ही भूल जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन की बात और है, इसलिए थोड़े दिन की बात और है, यहाँ पे कह रहे हैं। जमकर खूब पढ़े हैं, जमकर मतलब किसी भी हालत में हमें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि अभी दोबारा ऐसा अवसर हमें नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए किसी भी हालत में जमकर मतलब हमें किसी भी हालत में इसको पास करना ही है, सारे परीक्षा को हमें मन लगाकर पढ़ के लिखना ही है। इसलिए जमकर खूब पढ़ेंगे हम, खूब पढ़ना है हमें। इम्तिहान में ताल ठोक कर, इम्तिहान मतलब परीक्षा, इम्तिहान का अर्थ क्या होता है, इम्तिहान मतलब परीक्षा। हमें परीक्षा को क्या करना है, पास करना है। इसलिए हमें क्या करना है, ताल ठोकना मतलब खूब मेहनत करके हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए ताल ठोकना कहते हैं। ताल ठोकना क्या है, वो एक मुहावरा शब्द है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि दोबारा अभी देखो कल के टाइम के हिसाब से हमारा कन्नड़ पेपर है, समझो,
तो कन्नड़ पेपर कल है, तो आज ही आपके लिए बचा है कन्नड़ पेपर के बारे में पढ़ने के लिए। अभी नेक्स्ट डे मतलब दूसरा दिन कौन सा पेपर रहता है? मैथमेटिक्स, मतलब गणित विषय रहता है। तो गणित विषय में आप कन्नड़ पढ़ के जाओगे? नहीं, वो एक ही दिन आपके लिए बचा था, इसलिए आपको मन लगाकर पढ़ना था। इसलिए इसको बोलते हैं कि टाल टोटना। कितना भी अवसर पर आपको क्या करना चाहिए? मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में आपको पास होना है। इसलिए कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, ये सभी। वहां पे कुश्ती शब्द दिया है। कुश्ती मतलब कोई भी हमें बात नहीं सुनना है, सिर्फ हमें हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एक मतलब हम जो मन में रखा है, हमें उसको पाना है। मतलब क्या है? उत्तीर्ण करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुश्ती खूब लड़ना, मतलब बहुत मेहनत करना है। हमें किसी की बात नहीं सुनना है। हमारे लिए एक एक मिनट भी, एक एक सेकंड भी बहुत मायने रखी जाती है। इसलिए हमें खूब लड़ना है, खूब पढ़ना है, खूब उसके बारे में सोचना है, पढ़ना है, पास इम्तिहान करना है। ये सब हुआ तो हमारा परीक्षा भी क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। फिर हम उत्तीर्ण पा सकते हैं, और वो भी कैसे? अच्छा अंकों में हम उत्तीर्ण पा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। क्या करना है? आपको पढ़ना है। यदि आप नहीं पढ़े तो क्या होता है? फिर आपको छठी कक्षा में बैठना पड़ेगा। वो अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आजकल का फीस बहुत है, तो किसी को भी इतना फीस भरने के लिए बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए ऐसा मत करना है। अभी जून से आप शुरू करते हैं, तो थोड़ी आपको बचा हुआ रहता है। थोड़ा सा मन लगाकर आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये जो आपको हिस्सा आपको समझ में आ गया ना? चलिए, तो घर में एक बार सबके सामने पढ़ो, और उसका भावार्थ क्या है, अपने शब्दों मीनिंग को, और कल मुझे बताना। ओके, समझ में आया ना? चलिए, धन्यवाद।